हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देख रहे हैं एडुटोरिया का। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के बाद लास्ट में जो लोग नए होंगे उनके लिए कुछ कुछ बात बता दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि बताइए कौन रही। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रणति नायक। आप नाम ध्यान रखिएगा, प्रणति नायक जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्यान रखना है कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धा में भारत की एकमात्र क्या रही थी, प्रतिनिधि रही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंबर सेकेंड, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा केवड़िया। केवड़िया कहाँ पर है, अगर यह आपसे पूछे तो गुजरात में केवड़िया है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है केवड़िया। नंबर थर्ड, अ टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जॉन ग्रीशम के द्वारा अ टाइम फॉर मर्सी लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। अरुंधति राय है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। आज़ादी यानी कि फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन जो है ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। जय सेठी आप देख पा रहे हैं, थिंक लाइक अ मोंक, ध्यान रख लीजिएगा, थिंक लाइक अ मोंक जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रेडन टेलर है, इनके द्वारा पूछेगा तो रियल लाइफ लिखा गया है। नंबर 4 देखिए, किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूएई की है, ध्यान रखेंगे, नौरा अल मतरौसी। और एक और नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है उनका मोहम्मद, ठीक है। देखिए मोहम्मद अल मुल्ला, अल मुल्ला नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। इन दोनों को यूएई के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए चुना गया है, ठीक है। और ये जो है पहली महिला, मतलब कहिए कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी कौन, मतरौसी, यानी कि नौरा अल मतरौसी, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के द्वारा किया गया है। नंबर 6, किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मणिपुर को, ध्यान रखेंगे। चाक हाओ यानी कि आप काले चावल नाम से ध्यान रखेंगे, जीआई टैग मणिपुर को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उड़ीसा सरकार ने किया है। नंबर 8, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 2013-14 से बाल बजट की शुरुआत की गई है। बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर नाम है चक बिहार, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आईआईटी रुड़की के द्वारा चक बिहार, ध्यान रख लीजिएगा, ये भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर है। बताइए कि कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ध्यान रखेंगे, जो कि 2023 में महिला, ये जो आपका महिला T20 वर्ल्ड कप होगा, मेजबानी कौन देश, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसका कार्यकाल आपसे पूछेगा तो 1992 से लेकर के 97 तक जो है ना आपका ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। नंबर 12, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी निवल घरेलू उत्पाद के नाम से आप जानते हैं। जब, एक बार आप फिर से देखिए, जब सकल घरेलू उत्पादन में से, देखिएगा एक मिनट,
जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो उसे आप क्या नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, आइए नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिलिप्स वक्र के द्वारा कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के रिलेशन को दिखाता है, तो फिलिप्स वक्र के द्वारा आपको दिखाया जाता है, पता चलता है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता रही थी? तो आपका हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 1997 से लेकर के 2002 तक रहा था। 8वीं वाला आपको भी बताया गया था, 1992 से 97 तक था, और 9वीं जो है 1997 से 2002 तक ये कार्यकाल चला था। किसी द्रव की वाष्पन दर बताइए किस चीज़ पर निर्भर करती है? देखिए, किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान पर, चारों ओर के वायु के ताप पर, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, इन सब पे ये निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे, किसी द्रव की वाष्पन दर पूछेगा, इन तीनों पर निर्भर करती है। सौरमंडल का हालियोसेंट्रिक मॉडल बताइए सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सबसे पहले हालियोसेंट्रिक मॉडल जो है ये पेश किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? मानव के द्वारा बताइए क्या खोजा गया सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, यूरेनस को खोजा गया था। ठीक है, अगर पूछे कि बता दीजिए तो इसकी खोज कब की गई थी, तो आपको 1781 ईस्वी में बताना है। पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हर्शेल, आपको नाम ध्यान रख लीजिएगा, विलियम हर्शेल के द्वारा खोज की गई थी। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन के नाम से आप इसे जानते हैं। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल, ध्यान रखिएगा, लट्टू को घुमाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को आप अभिकारक के नाम से जानते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा समतल और उत्तल, राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 22, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा की वजह से क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या किस वजह से नहीं दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक ऐसा माध्यम से गुजरता है ना जहाँ से धूल कहिए और जो छोटा छोटा सूक्ष्म कण वगैरह होता है वो सारे प्रेजेंट रहते हैं, तो उस टाइम में प्रकाश सभी एरिया में, सभी दिशा में क्या होता है कि फैल जाता है। ठीक है, और इसी घटना को अपना प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, कोहरे के टाइम में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन नंबर सी जाइलम हो जाएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा पूछेगा तो जाइलम जो है ना, पानी और खनिज के परिवहन के लिए उसे क्या करता है, सक्षम बनाता है। मानव शरीर में लैंगर-हैंस की जो द्वीपिका है ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय में। इसमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? मतलब एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या कहिए कि किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बताइए, ए हो जाएगा, टीका, वैक्सीनेशन के लिए टीका का विकास जो है ना, एडवर्ड जेनर का ही कहिए कि काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट योगदान जो है ये रहा था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले टीके की खोज की थी। इसका चेचक का जो टीका था, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा चेचक जो है ना, ये किस
वायरस के द्वारा होता है। तो ध्यान करिए आप, किस वायरस की वजह से होता है, तो वेरिओला की वजह से होता है। ठीक है, वेरिओला आपको ध्यान रखना है। नंबर 26 बताइए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। देखिए, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर, सोडियम 24 रक्त के थक्के के लिए, कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है। यहाँ पे नंबर 27 DPT, वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, मतलब पी के बारे में आपको बताना है कि पी से क्या होता है। तो पी से आपको ध्यान रखना है पर्टूसिस, आप ध्यान रखिएगा पी से क्या होता है, पर्टूसिस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो छिपकली जो है ना, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत ये आपका नहीं आता है। बाद बाकी चूहा, बिल्ली, गिलहरी आता है। ठीक है, छिपकली अगर पूछेगा कि किस में, तो सरीसृप वर्ग में आता है। ध्यान रख लीजिएगा, आपका सरीसृप वर्ग में छिपकली आता है। निम्नलिखित जीव समूहों में से कौन सा जीव समूह बताइए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। जैसे आपका मूंगा, हाइड्रा, स्पंज है ना, यही सारा होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सिलेंट्रेटा करना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 30 मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का बताइए कि कितना प्रतिशत मतलब भाग उसमें रहता है। नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, लगभग 55%। ठीक है, नंबर 31 निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है इन सब में से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पित्ताशय जो है ना, ये आपका क्या है, ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी अधिवृक्क, पीयूष, आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, यकृत भी आप ग्रंथि होता है। पित्ताशय जो है ये आपका ग्रंथि नहीं होता है। रक्त क्षीणता, जिसे आप एनीमिया के भी नाम से जानते हैं, इसकी स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, RBC की कमी की वजह से। ध्यान रखिएगा, रक्त क्षीणता का जो कारण है ना, RBC की संख्या, या उनमें कहिए कि हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है ना, नॉर्मली जब ये कम हो जाता है ना, तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका 33 का रीजनिंग का सवाल है। देखिए, इसे देखना नहीं है, बस समझिएगा, काफ़ी इजी है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ मल्टीप्लाई, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ डिवाइड है। तो इसको चेंज करना है। तो 18 के बाद आपका K दिया हुआ है ना, 18 K है ना, यहाँ पे K का अर्थ देखिए, K का अर्थ क्या है, भाग, उसके बाद आपका 3 है, Q है यहाँ पे, Q का अर्थ यहाँ पे देखिए प्लस है, तो आप प्लस कितना करेंगे, +7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे J दिया हुआ है, J का अर्थ देखिए क्या है, J का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना 2, T का अर्थ माइनस है, -8। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से सारा रीजनिंग आपके माइंड के लिए, माइंड का वो है बस। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब, देखिए कहाँ से आता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम अभी क्लास को देख रहे होंगे, उनको क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा। क्लास पहले देख लीजिए आप। चलिए, यहाँ पे क्या है, 75 में क्या कह रहा है देखते हैं ज़रा सा। 7, 12, 22, 42, 82 कह रहा है कौन सा संख्या नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, 7 में क्या ऐड करेंगे जो 12 आएगा, 5, 12 में 10 ऐड करिएगा, 10 में 20 ऐड करिएगा तो 42 आएगा, 42 में 40 ऐड करिएगा तो आपका 82 आएगा। तो अब यहाँ पे आपको 80 ऐड करना है, क्या हो जाएगा 162। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। नंबर 76 बताइए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा हो जाएगा पूछेगा अगर, तो देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका ये शनि हो जाएगा। शनि जो है ना आपका, ये क्या लिखा रहा है देखिए, सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, सबसे बड़ा। जब पूछेगा कि अगर सबसे बड़ा ग्रह जो है ना आपका, बताइए वो कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता देना। सबसे बड़ा अगर पूछेगा बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, नंबर 77 एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, देशांतर रेखा। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चूना पत्थर। ध्यान रखिएगा। देखिए, मैग्मा या फिर लावा के जमने से जो चट्टान बनता है ना, उसे अगर पूछेगा कि कौन सा चट्टान कहा जाता है, क्या बताएंगे? आग्नेय चट्टान उसे ही आप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बताइए, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? पूछा है कौन इसमें से नहीं है, बताना है। तो देखिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, अगुलहास। ये अगुलहास आपका पूछेगा तो हिंद महासागर आपको ध्यान रखना है। हिंद महासागर की ये क्या है? गर्म और अस्थाई जलधारा है। यह भी ध्यान रखिएगा, गर्म और ये आपका अस्थाई जलधारा होता है। ठीक है, बाद बाकी गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला और जो आपका फ्लोरिडा है, ये सारे क्या हैं? अटलांटिक महासागर की ये सारी जलधारा हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी बताइए नहीं है, कौन सा बताना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी नहीं है। बाद बाकी माही, शिप्रा और झेलम अंतर्वाही नदी, यह तीनों है। ये ध्यान रखिएगा। आइए देखिए नंबर 81, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी पर है। अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, अमृत क्रांति अगर पूछेगा नदी जोड़ो परियोजना से। जो आपका फल उत्पादन हो जाएगा, ये आपका सुनहरी क्रांति से है। ठीक है, बागवानी के लिए आप जानते हैं, जो आपका क्या होगा बताइए बागवानी के लिए? स्वर्ण क्रांति। ठीक है, और मसाला उत्पादन पूछेगा तो ये आपका बादामी क्रांति हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी, यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। यहाँ पे बताइए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर आप ए जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे आप N2O के भी नाम से, N2O के नाम से आप जानते हैं। अगर पूछेगा इसकी खोज कब की गई थी, तो आपको 1793 बताना है, खोज की गई थी। अगर पूछेगा बताइए अब जरा कि खोज किसने किया था, तो आपको जोसेफ प्रिस्टले, आपको नाम ध्यान आ रहा होगा, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, आइए नंबर 86 देखते हैं। बताइए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक के नाम से आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? इन सब में से आपको भारी बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम हो जाएगा इन सब में से। ठीक है, घनत्व तो पूछेगा इसका कितना होता है? 21.95 होता है। बट सबसे भारी अगर पूछेगा तो आपको ऑस्मियम ध्यान रखना है। ठीक है, ऑस्मियम, इसका अगर पूछेगा कि बताइए घनत्व कितना होता है, तो आप याद करिए कितना बताएंगे, 22.65 आपको बताना है, 60 बताना है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है इसी का। ठीक है, सोना का अगर पूछ लेगा बता दीजिए कि जैसा सोना का कितना होता है, तो 19.32 बताना है। ठीक है, चांदी का पूछेगा 10.50, पारा का पूछे तो 13 आपका हो जाएगा 55। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को आप जानते हैं, कार की बैटरी में यूज होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट के बारे में पूछा है, बताइए क्या राइट आंसर टिक करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेफनॉल निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? नंबर 90 का। ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये होता है बहुलक, कौन सा? तो टेफ्लॉन। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन की व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो भाग, ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में किया गया है। ध्यान रखिएगा,
अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे आप इंटर स्टेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, इसके गठन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263 में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 स्तरीय ये आपका पंचायती राज पूछेगा ना, तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल बताना है, जिसमें कि आपका ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, टोटल 4 तरह का होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इन सब में से आप ये बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ा लिखा हो, यह क्या है? आवश्यक नहीं है। बाद बाकी लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखे, देश का नागरिक और 35 वर्ष कम से कम एज उनका होना ही चाहिए। चलिए बताइए कि भारत सरकार के को कानूनी विषयों पर जो है ना कौन परामर्श देता है? ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का पूछेगा तो राज्यपाल के द्वारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। कौन? विष्णु पुराण। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। देखिए आपका अगर प्रयाग स्तंभ अभिलेख पूछेगा समुद्रगुप्त हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछता है रुद्रदामन के बारे में तो आपको जूनागढ़ का अभिलेख ध्यान रख लेना है, ठीक है। जूनागढ़ का अभिलेख, यह सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे गौतमी बलश्री के बारे में पूछेगा तो नासिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नासिक ये आपका अभिलेख हो जाएगा। फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर पूछेगा तो ऐहोल जो है आपका ऐहोल अभिलेख, आप इसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आइए 101 देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर ए, 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 9वां में आपका सच्ची भेंट, सच्ची शिष्टाचार के बारे में। आपका 14वां में धार्मिक जीवन कैसे बिताना है उसके लिए मतलब प्रेरित करने के बारे में। और जो आपका छठा है इसमें आत्मनियंत्रण के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 102 देखिए। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। देखिए निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय आया था? कहाँ पर? तो विजयनगर आया था, ये ध्यान रखेंगे। कौन? निकोलो कोंटी, ठीक है। बताइए किस शासक के टाइम में वो आया था? तो ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के समय में आया था। अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1583 में इलाही संबंध की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जैसे आपका 82 दिया हुआ है, इसमें ना दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। 1575 दिया हुआ, इसमें इबादत खाना की स्थापना ध्यान रखिएगा 1575 में ही किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व जो है मतलब लीड करने का कोशिश उनको करती है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 108 में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वर्ष 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर आपको चलना है। तो 121 नहीं है, 20। चलिए 134 पे आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है बताइए। नंबर 134 का राइट आंसर क्या टिक करेंगे आप, तो केवलादेव आपका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से कौन सा एरिया है जिसे आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है इसी को आप जानते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि के द्वारा किसकी आयु का पता लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जीवाश्म का पता रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की विधि के द्वारा पता चलता है। विश्व जल संरक्षण दिवस बताइए कब मनाया जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन का लास्ट में आपको जवाब बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्लोरीन। फ्रेंड्स देखिए आपको इसका जवाब बताना है, जो भी अभी के बाद कोशिश किया जाएगा, जो भी डेट वगैरह वाला क्वेश्चन आएगा ना कब मनाया जाता है, तो वो आपको आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 137 लिख के अपना जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अगर पूछेगा तो क्लोरीन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही जवाब। ठीक है, किसे मिलाते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जेनेवा में। ध्यान रखेंगे अगर पूछेगा स्थापना कब की गई थी, 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है कब, 2 सवाल तो आपके लिए नहीं रहेगा एक टॉपिक से, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 अप्रैल को आप विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 17 अप्रैल अगर पूछेगा, 17 अप्रैल विश्व, रुक जाइए 1 मिनट, देखिए 17 अप्रैल को अगर पूछेगा तो विश्व आपका हीमोफीलिया दिवस जो होता है ना ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका 22 अप्रैल है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में आप मनाते हैं, याद ही होगा आपको। ठीक है, और आपका एक कौन सा बच रहा है, 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल का डेट आप देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिवस आपको याद रखना है, 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ पर है बताइए। एयरफोर्स एकेडमी पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकेडमी पूछे तो हैदराबाद में है। ठीक है, अगर आपसे एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज पूछेगा कहाँ पर है, तो ये आपके बेंगलुरु में है। और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज पूछेगा तो आपको ये कोयम्बटूर बता देना है। सबके लिए अलग अलग जगह है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे आप एनएसजी के नाम से जानते हैं, बताइए इसकी स्थापना की गई थी कब, तो एनएसजी का पूछेगा तो आपका 1984 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, जैसे 1948 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना, तो इसमें आप जान लीजिए कि एनसीसी की स्थापना की गई थी 1948 में। 1965 है आपका बीएसएफ का, 1965 में किया गया था। ठीक है, और 2010 जो है ना आपका एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में पूछेगा तो ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक दूसरे के साथ आपको मैच करना है। देखिए विजय घाट जो है ना आपका लाल बहादुर शास्त्री के लिए, अभय घाट आपका मोरारजी देसाई के लिए हो जाएगा, चैत्रा भूमि अगर पूछे BR अम्बेडकर साहब के लिए हो जाएगा, और कर्म भूमि हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा के लिए। आप यहाँ पे ऑप्शन अपना देख लीजिएगा जो भी राइट हो। चलिए नेक्स्ट 144 से आपका मैथ्स का रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ से 50 तक जो है आपका रीजनिंग का सवाल है। तो आपका टोटल आज का जो जीके जीएस का पोर्शन था फिलहाल वो ख़त्म हो चुका है। जो लोग इस चैनल पर नए हों वह समझ लीजिएगा, अभी आपको जीके जीएस का अभी जो आपने क्लास देखा, इसके बाद आपको जैसे इसमें एडिटोरिया में टोटल 15 सीट्स दिया हुआ है, सीट नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया, अभी नंबर 10 से लेके 15 तक और देख लीजिए। इसके बाद आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग का क्लास, सबसे पहले एडिटोरिया का जो भी दिया हुआ है उसे पर डे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। पर डे रात में आपका 9 बजे या फिर 10 बजे आपका क्लास आएगा मैथ्स के लिए, उसे तो देखिएगा ही। आप अगर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार अब आप प्ले लिस्ट में आकर देख लीजिएगा। जो लोग नए हों उनके लिए कहा जा रहा है, जो लोग पहले से चैनल से बने हुए उनको सब अच्छे से पता है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा।
क्लास का PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि टेलीग्राम से ही जोड़ने का। टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ आपके लिए वहाँ पे अपडेट आते रहता है। टेलीग्राम अपडेटेड रहता है हमेशा, ठीक है। हर क्लास के अपलोड होने के बाद 3-4 घंटे के अंदर में आपको PDF मिल जाता है। अगर आप लोग में से कोई टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं या फिर लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। आपको क्लास का PDF या फिर टेलीग्राम का लिंक, दोनों में से जो सही रहेगा आपको दे दिया जाएगा। पहले लिंक ही दिया जाएगा। आप टेलीग्राम कोशिश करिए ज्वाइन करने का। नहीं कर पाएंगे, नहीं चलाते हैं तो आपको फिर नहीं चलाते हैं तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री में होता है, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अब लाइक कर दीजिएगा। BSSC के लिए चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।